अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज इतवार और 12 जनवरी सन 2020। बात तो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर ही करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जो कोशिशें कर रहे हैं उससे क्या कुछ हो सकता है। और दूसरा जो आज मैं आपको जो सिटीज़न पोर्टल जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया है लोगों के मसाइल को हल करने का, उसके हवाले से भी इत्तला दूंगा। और जो एक बड़ी अहम बात हुई है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि इक्तिसादी तरक्की या इक्तिसादी सूरत हाल में स्टेबलाइजेशन है, लेकिन आवाम को उसका कोई फ़ायदा इतना अभी तक नहीं मिला। क्या इसकी वजह है और आगे जाके क्या होगा, और कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। और फिर इसके साथ ही इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक दें ताकि फिर आपका जो विज़न है मैं उसको भी शेयर कर सकूं। लेकिन मैं सबसे पहले जो बात करूंगा जहां पर मैं खड़ा हूं, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पहाड़ हैं खूबसूरत, दूर आपको नज़र आएंगे जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। मैं मरी में हूँ, यहाँ पर एक किसी फंक्शन के सिलसिले में आया था, तो रात यहाँ पे हमने बर्फ़बारी भी देखी। और आप यकीन करें, मैं अमेरिका में बहुत अरसा रहा हूँ, यूरोप में भी गया हूँ, लेकिन जो खूबसूरत मनाज़र मैंने मरी में देखे हैं ये मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। ये बर्फ़ और ये पहाड़ और ये जो सारे जो व्यूज़ हैं ये बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। और $10 बिलियन टूरिज़म में कमाता है मलेशिया हर साल, जबकि टर्की जो है वो 30 बिलियन से $40 बिलियन के दरमियान चला गया। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं टूरिज़म में, और आप थोड़ी सी हमें जो फैसिलिटीज़ जो अगर हम प्रोवाइड कर दें टूरिस्ट को, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान इतना ज़र मुबादला कमा सकता है। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, ऐसा खूबसूरत मुल्क है कि आप किसी भी तरह यूरोप से, स्विट्ज़रलैंड से, अमेरिका से खूबसूरत मनाज़र में किसी से कम नहीं है। टूरिज़म का महकमा जो है वो माजी में हमेशा लोगों को इस्तेमाल हुआ है। प्राइज़ वो ये पोस्टिंग्स, किसी को अकोमोडेट करना है तो कोई अहम चीज़ नहीं देनी तो चलें जी टूरिज़म में डाल दें, और किसी ने इसको उस तरह से इसकी कोशिश नहीं की इसको इम्प्रूव करने की जिस तरह से करनी चाहिए थी। लेकिन इट्स सच ए ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो सीन्स हैं इतने खूबसूरत मनाज़र हैं, कोई भी और फिर लॉ एंड ऑर्डर इस एरिया में इतना सेफ़ है। आप देखें यूरोप में, अमेरिका में आपको हर जगह रात को जो उनके रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर भी मगिंग का ख़तरा रहता है, और वो बड़ी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि टैक्सी ड्राइवर की तरफ ना देखें, ये ना करें, वो ना करें, पता नहीं क्या इस किस्म की चीज़ें वो करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मरी में इट इज़ सो सेफ़। और इसके आगे पत्रियाटा, पीछे इसके आगे अयूबिया, अब नथिया गली चले जाएं, ये आप मेरे पीछे जो मनाज़र देख रहे हैं, ये आप अगर आप यहाँ पर हों तो आपको अंदाज़ा हो कि ये पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और मैं अपनी गुफ्तगू से, अपने अल्फाज से शायद वो तस्वीर पेंट नहीं कर सकता कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। और फिर अगर आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, पिछले हफ्ते मैं मुजफ्फराबाद गया हूँ, वहाँ पे पीर चुनासी और वो आगे वादी लीपा, नीलम, इस कदर खूबसूरत है पूरा पाकिस्तान, इस कदर खूबसूरत है कि नज़ारे देख के इंसान दंग रह जाता है, तसव्वुर में नहीं आ सकता कि ये पाकिस्तान है। लेकिन हमारे करप्ट हुक्मरानों ने इसकी जो खूबसूरती है उसके ऊपर, इसका जो खूबसूरत चेहरा है उसके ऊपर एक धूल सी मल दी है, एक गर्द उसके ऊपर डाल दी है। और फिर जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज हुई हैं उसकी वजह से लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर आए हैं। बहरहाल मैं अब आपसे अपने मौजू की तरफ आता हूँ, और वो मौजू ये है कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जो है उसका जो डाटा सामने आया है, 16 लाख तकरीबन कंप्लेंट्स मिली और 15 लाख से ज़्यादा का फ़ैसला हुआ, और उनमें से, और ये 91% बनता है, और उनमें से भी आप ये देखें कि 1 लाख से ज़्यादा जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए थी। तो ये एक ऐसी चीज़ बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने जिसमें चीज़ें, मामलात जो हैं वो रिज़ॉल्व हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़। दूसरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक इतराफ़ गवर्नमेंट ने किया जो एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर उनको ये इतराफ़ है कि अगरचे जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं लेकिन आवाम की ज़िंदगियों पे कोई इसका असर नहीं पड़ा।
अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने ये बात कही है कि एक स्टेबलाइजेशन हुई है लेकिन अभी आवाम को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो आम ज़िंदगी, आम हालात बेहतर होने से करने के लिए ज़रूरी है कि आपका स्टेबलाइजिंग पहले जो है वो इकॉनमी हो। तो वो उन्होंने कहा कि अब ये स्टेबल है। मामलात उन्होंने बताए हैं बड़े गंभीर हैं, टैक्स देने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो पाकिस्तानियों को करने की ज़रूरत थी। और उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की है, और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि ये पाकिस्तान में डोमेस्टिक को पॉलिसी नहीं थी, अब पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम हो गया है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, टैरिफ्स जो हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, और जो मुनाफा आता है एक्सपोर्टर्स को, वो जो काम करते हैं उस इंडस्ट्री में उनमें ट्रांसलेट करने की उसको ज़रूरत है। तो एक जो विज़न, ये एक खुशाइन बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है उन्हें इस बात का अदराक है कि जो लोग हैं उनके मसाइल हल नहीं हुए। इंडिकेटर्स भले अच्छे आ गए हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पर जो इन आम आदमियों की ज़िंदगियां हैं वो उस तरीके से इम्प्रूव